गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, कैसे हो? सब लोग अच्छे हैं? ठीक। तो आज हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर कंटिन्यूस चल रहा है ये, इसके अंतर्गत लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी कि लघुगणकीय अवकलन करना सिखाएंगे। ये चैप्टर का वीडियो नंबर 8 है और इसके पहले हम 7 वीडियो और दे चुके हैं। तो अब आप देखिए कि लघुगणकीय अवकलन का मतलब उन प्रश्नों को हल करना जिनमें डिफरेंशिएशन से पहले लॉग लेना जरूरी हो जाता है। तो किन प्रश्नों में लॉग लेना है ये आपको अभी हम बताते हैं। तो देखिए कोई भी फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू यू एक्स पावर वी एक्स, अगर इस टाइप का कोई प्रश्न दिया है, एफ एक्स एक फंक्शन है यू एक्स की पावर वी एक्स, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर क्या करना होगा, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग यू एक्स पावर वी एक्स बेस ई, और अगर बेस ना भी लिखा जाए तो आपको कंसीडर करके यही चलना है कि बेस ई है। एफ एक्स इक्वल टू यू टू पावर एक्स, यू एक्स एक फंक्शन है और वी एक्स एक फंक्शन है, और एफ एक्स जो फंक्शन है वो यू की पावर एक्स, यू एक्स की पावर वी एक्स। अब इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो लॉग एफ एक्स बेस ई दैट इज वी एक्स log ux बेस ई। इसके बाद दोनों साइड इसको डिफरेंशिएशन करें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log एफ एक्स बेस ई दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ bx into log ux। log fx का डिफरेंशिएशन 1/fx into डिफरेंशिएशन ऑफ fx और यहां पर ये vx इंटू लॉग ux बेस ई, ये दो फंक्शन हो गए। तो गुणनफल विधि उपयोग करेंगे। फर्स्ट फंक्शन vx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ux प्लस सेकेंड फंक्शन log ux इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन bx। अब देखिए 1/fx, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सिंबल क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स,
यहां देखिए वी एक्स लॉग यू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/ux इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू एक्स दैट इज u डैश एक्स प्लस लॉग यू एक्स और वी एक्स फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन b डैश एक्स। अब आपको f डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो f डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू बी एक्स यू डैश एक्स अपॉन यू एक्स प्लस लॉग, ये वी डैश एक्स पहले लिख लो, वी डैश एक्स इंटू लॉग यू एक्स। ये आपका इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहां पर आपने देखा कि एफ एक्स जो फलन है वो किसी फलन की घात फलन के रूप में दी हुई है। तब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड लॉग लेना है बेस ई पर, और लॉग वाले फार्मूले यहाँ पर log m टू पावर n इंटू log m क्लियर। अब इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करके आपको आंसर निकालना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ लॉगरिथमिक के फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। वैसे याद है लेकिन फिर भी एक बार देख लें। तो log m माइनस log n इक्वल टू log m इंटू n। दूसरा log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। और तीसरा फार्मूला log m टू पावर n दैट इज n इंटू log m। कम से कम इतने फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। बेस सभी में चाहे ई हो ए हो कुछ भी रख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं जिनको सॉल्व करेंगे। if y is equal to sin x to power cos x, find dy अपॉन dx। क्या है प्रश्न? y बराबर sin x टू पावर cos x, तो dy अपॉन dx ज्ञात है। अब यहां पर देखिए इस प्रश्न में y की वैल्यू क्या दी हुई है? y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x। साइन एक्स का एक फंक्शन और उसकी पावर cos x भी x का एक फंक्शन है। तो फंक्शंस की पावर फंक्शंस दी हुई है। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या करना है? दोनों साइड लॉग
बेस ई पर ले लेंगे, टेकिंग log both sides at base e. So log y base e, that is log sin x to power cos x base e, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो log y बेस e log m टू पावर n, क्या होता है फॉर्मूला, log m टू पावर n इक्वल टू n log m, इसका मतलब cos x इंटू log sin x बेस e। अब इसके बाद दोनों साइड x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y बेस e, that is differentiation of cos x into log sin x बेस e, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy/dx। यहां पर मल्टीप्लिकेशन में टू फंक्शंस दिए, इसलिए मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला, तो f1x इंटू f2x, f1x क्या है cos x और f2x क्या है log sin x बेस c, इसलिए फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log sin x बेस c प्लस log sin x बेस e इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या था cos x। तो देखिए 1/y इंटू dy/dx, दैट इज cos x log sin x का डिफरेंशिएशन, तो 1/sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दैट इज cos x प्लस log sin x बेस e, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो हमारा क्या आ गया 1/y इंटू dy/dx cos स्क्वायर x अपॉन sin x या cos x अपॉन sin x, दैट इज cot x, तो cot x इंटू cos x प्लस माइनस चिन्ह sin x log sin x, हमें वैल्यू dy/dx की निकालनी थी, इसलिए ये जो y है इसको RHS में ट्रांसफर कर दें, dy/dx इक्वल टू y इंटू cot x cos x माइनस sin x log sin x बेस c, और अब y की जगह पर y का मान क्या था sin x टू पावर cos x, ये वैल्यू रख दें,
तो साइन एक्स पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स बेस टी, that is dy upon dx. ठीक है, तरीका समझ में आया। चलिए एक सवाल और देखते हैं। If y is equal to x to power cos inverse x, find dy upon dx। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यहां पर x टू पावर cos x एक फंक्शन की पावर फंक्शन के रूप में दी हुई है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। y is equal to x to power cos inverse x। फर्स्ट स्टेप, taking log both side क्या होगा, log y बेस सी log x टू पावर cos इनवर्स x बेस सी और log y बेस सी, दैट इज, यहां देखिए फार्मूला log m टू पावर n, log m टू पावर n क्या होता है, n log m। तो क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स x इंटू log x बेस e। और अब हम दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने का मतलब d अपॉन डी एक्स log y बेस e, that is d upon dx cos inverse x into log x बेस e। log y का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहां पर ये cos इनवर्स x इंटू लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, गुणनफल विधि लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x, सेकेंड फंक्शन log x बेस e। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log x बेस e
प्लस सेकेंड फंक्शन log x base c into differentiation of first function that is cos inverse minus ax, cos inverse ax। अब इसके बाद ये log x बेस e का डिफरेंशिएशन का फार्मूला मान रखेंगे और यहाँ cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करके इसकी वैल्यू रख देंगे। तो क्या आ गया 1/y into dy upon dx is equal to cos इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस c। log x बेस c का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस सेकेंड ये क्या था log x बेस c इंटू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया cos इनवर्स x अपॉन x माइनस log x बेस e अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर that is 1/y dy upon dx। so dy upon dx equal to y into cos inverse x upon x minus log x base c अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। और अब y की जगह पर x cos इनवर्स x मान रखना है तो x टू पावर cos इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x अपॉन x माइनस log x बेस e अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx। यही हमारी प्रॉब्लम थी कि dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो dy अपॉन dx क्या आया x टू पावर cos इनवर्स x अपॉन x माइनस log x बेस e अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अभ्यास प्रश्नों का करते रहें। अगला प्रश्न y इज इक्वल टू वन अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b इंटू x प्लस c इंटू x प्लस d। फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हम भागफल विधि से सॉल्व कर सकते हैं और इसके बाद लेकिन यहाँ पर फिर इन पदों का डिफरेंशिएशन 4 पद मल्टीपल के रूप में है तो इनको सॉल्व करना थोड़ा कठिन होगा। तो इस प्रश्न को हम सरल कर लें। इफ y इज इक्वल we have
y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b इंटू x प्लस c इंटू x प्लस d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस a टू पावर -1 इंटू x प्लस b टू पावर -1 इंटू x प्लस c की पावर -1 इंटू x प्लस d की पावर -1, दैट इज y। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेना है बेस e पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग log both side, तो log y base c, that is log x plus a to power -1 into x plus b to power -1 into x plus c की पावर -1 into x plus d की पावर -1। अब देखिए, अभी हमने फार्मूला बताया था log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log m। तो यहाँ पर ये हमारे जो चार पद मल्टीपल के रूप में दिए हैं, इसको हम अलग अलग चार पदों में व्यक्त कर दें तो क्या हो जाएगा। पहला पद log x प्लस a की पावर -1 बेस c। दूसरा पद log x प्लस b की पावर -1 प्लस log x प्लस c की पावर -1 प्लस log x प्लस d की पावर -1, दैट इज log y बेस c। एक लाइन और सॉल्व करते हैं, log y बेस c। यहां देखिए log m टू पावर n, n की जगह क्या है -1, तो ये क्या होगा -1 इंटू log x प्लस a या माइनस log x प्लस a बेस e माइनस log x प्लस b बेस e माइनस log x प्लस c बेस e माइनस log x प्लस d बेस e। अब हम सभी पदों को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log y बेस c, that is minus differentiation of x plus a minus log x plus differentiation of log x plus a minus differentiation of log x plus b minus differentiation of log x plus c minus differentiation of log x plus d base e।
log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy अपॉन dx। अब यहां पर हमें जो है log x प्लस ए का डिफरेंशिएशन log x बेस p का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यह आ जाएगा -1/x प्लस ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस ए दैट इज 1। x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट पद है, a का डिफरेंशिएशन 0। इसी तरीके से इसका क्या होगा -1/x माइनस x प्लस b -1/x माइनस x प्लस c -1/x प्लस d dy अपॉन dx इक्वल टू y इंटू -1/x प्लस a -1/x प्लस b -1/x प्लस c -1/x प्लस d और y की जगह पर मान रख दीजिए, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x प्लस a इंटू x प्लस b इंटू x प्लस c इंटू x प्लस d इंटू -1/x प्लस a -1/x प्लस b -1/x प्लस c -1/x प्लस d। तो जब भी कभी किसी फलन की पावर फलन दी हो, ठीक है, किसी फंक्शन की पावर फंक्शन या कई फंक्शन गुणा के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, तो प्रश्नों को सरल करने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि दोनों साइड हम लॉग ले लें और इसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If y equal to under root of 1 minus x upon 1 plus x then prove that one minus x square into dy upon dx plus y equal to 0। अब हमारा प्रश्न क्या है कि यदि y का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली और डी वाई, फिर इसके बाद एल एच एस का मान निकाल ली। तो देखिए यहां से हमने आपको बताया था कि फंक्शंस भिन्न के रूप में हो, जटिल फंक्शंस हो या किसी फंक्शंस की पावर फंक्शंस हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेके तब प्रश्न हल करते हैं।
तो यहां पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट मीन्स पावर 1/2, दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स टू पावर 1/2, दैट इज वाई। अब इसके बाद दोनों साइड लॉग लेना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y base c, that is log 1 minus x to power 1/2, 1 plus x to power 1/2 to the base e, log y base c। देखिए यहां log m अपॉन n क्या होता है मान, log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। तो इसलिए इसको हम दो पार्ट में बदल देंगे, log 1 माइनस एक्स टू पावर 1/2 माइनस log 1 प्लस एक्स टू पावर 1/2। और अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, बोथ साइड। तो 1 ये डी अपॉन डी एक्स log y बेस c, दैट इज, एक बार अभी एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, log y बेस c, यहां पर log m की पावर n, तो 1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें, डी अपॉन डी एक्स log y बेस c, दैट इज d अपॉन डी एक्स 1/2 log 1 माइनस एक्स बेस c माइनस d अपॉन डी एक्स 1/2 log 1 प्लस एक्स बेस c log y बेस e का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये 1/2 कोफिशिएंट और log 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ -1/2 log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स। देखिए ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, इसका मतलब ये आ गया -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स -1/2
इसमें x का डिफरेंशिएशन 1/x+1, इसको अब -1/2 कॉमन ले लें, क्या आ गया 1/1 - x plus 1/1 + x. It means 1/2 1 minus x into 1 plus x LCM, तो 1 plus x plus 1 minus x, x से x कैंसिल, 1 plus 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल, इसका मतलब ये आ गया 1/1 minus x square, that is 1/y dy upon dx. It means dy upon dx equal to y upon वन माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या थी √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसको रखते हैं हाँ। अब देखिए ये dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, y अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, दैट इज y माइनस y, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, और यही हमें सिद्ध करना था। अब अगला क्वेश्चन, if y equal to x to power ax up to infinity, prove that dy upon dx equal to y square upon x into 1 minus y log x। देखिए अब ये दूसरे तरह का प्रश्न आया जिसमें सीरीज टाइप के क्वेश्चंस, यहाँ x टू पावर x टू पावर x टू पावर x टू पावर x अप टू इन्फिनिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, y इक्वल टू x टू पावर x अप टू इन्फिनिटी, एक x को छोड़कर अगर हम इसको इस तरह से मान ले कि ये नहीं दिया है, तो देखिए फिर वही y और x की पावर x अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या है y। इसका मतलब इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x टू पावर y, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स में अगर एक पद हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब y इक्वल टू ax टू पावर y,
और अब आप जैसा प्रश्न अभी तक करते आए, दोनों ओर लॉग लेना है, इसके बाद सॉल्व करना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y base e equal to log x to power y base e. It means log y base e, that is y into log x base e, differentiation both side with respect to x, d upon dx log y base e, that is d upon dx y into log x base e। ठीक है, यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल वाला फार्मूला यूज करिए। तो 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन y, सेकेंड का डिफरेंशिएशन log x बेस e प्लस सेकेंड फंक्शन log x बेस e डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y। 1 अपॉन y इज इक्वल 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x बेस e y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx वाले पद LHS में, बाकी पद RHS में। 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log x base c into dy upon dx, that is y upon x, dy upon dx taken common, dy upon dx 1 upon y minus log x base c, that is y upon x, dy upon dx, इसमें y एलसीएम ले लो, 1 माइनस वाई लॉग एक्स बेस सी, दैट इज y अपॉन x, हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x इंटू ये RHS में ट्रांसफर करेंगे, y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स बेस ई, इसका मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स बेस ई। यही आपको सिद्ध करना था। प्रश्न आपका पूरा हल हो गया। Question number 6. If y is equal to under root of tan x plus under root of tan x plus under root of tan x
अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x अप टू इंफिनिटी। Prove that टू वाई माइनस 1 into dy upon dx is equal to sec square x। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न दिया है, y इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x। तो इस तरह से ये अंडर रूट में संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने जैसे इससे अगले पहले वाले प्रश्न में किया था उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x प्लस वाई। एक पद को हटा के बाकी भी हमारा वही इन्फिनिटी तक सीरीज लिखी हुई, उसकी जगह y रख दिया। अब इसके बाद इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y। y स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy अपॉन dx 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। इसका मतलब 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। dy अपॉन dx कॉमन लिया तो क्या आया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। So dy upon dx is equal to sec square x upon 2y minus 1। यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। इफ y is equal to e की पावर ax प्लस e की पावर ax up to infinity, then prove that one minus y into dy upon dx equal to y।
ठीक है, देखिए y का मान क्या दिया है, e की पावर ax प्लस e की पावर ax प्लस e की पावर ax प्लस e की पावर ax, इस तरह से इन्फिनिटी। एक पद हम ये e की पावर ax के बाद बाकी की जगह पर y रख दें, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x प्लस वाई। और अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y बेस सी log e टू पावर x प्लस वाई बेस सी log y बेस सी x प्लस वाई इंटू log e बेस e, और log e बेस e इक्वल टू 1, सो log y इक्वल टू x प्लस वाई। अब तो सरल सवाल बच्चे, डिफरेंशिएशन करिए सभी दोनों साइड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y बेस c, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, 1 अपॉन वाई माइनस 1 दैट इज 1, dy upon dx, y LCM 1 minus y, it means 1 minus y into dy upon dx is equal to y। यही आपको सिद्ध करना था। हाँ बच्चों, तो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखते रहें, जिससे हमें भी जानकारी हो कि हमारे इस वीडियो का फीडबैक क्या है।